बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अंडर सेंट्रल फोर्स, और ये सेंट्रल फोर्स हमें गिवन है। और वो प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम एन एप्स, और एप्स का आपको पता है कि ये वो ऑर्बिट के ऊपर वो पॉइंट होते हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर से या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। और डिस्टेंस यहाँ पे हमें कितना बताया गया, a प्लस बी विद वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर a प्लस बी शो दैट द ऑर्बिट इज r इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, m h स्क्वायर u स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू m कैपिटल M। और ये हम आपके पास यहाँ पे आएगा f। आपको पता है ये अगर हमारे पास यूनिट मास का एलिमेंट होता था तो हम यहाँ लिख लेते थे एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ लिख लेते थे, सिंपल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास m उसका मास गिवन है तो m लिख लेंगे शुरू में, m एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। और f यहाँ पे गिवन है वो जो हमारे पास m कैपिटल M, और ये सारा लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया बच्चों। यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे ये वाले यू स्क्वायर से। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये फिगर है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे ये साइडल डिस्टेंस हमें गिवन है p इज इक्वल टू a प्लस बी, और रेडियस भी यहाँ पे हमारे पास r इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, और वेलोसिटी गिवन है थीटा यहाँ पे 0 है जो एप्स हमें गिवन है वहाँ पे थीटा 0 है, ये आपने याद रखना है। और ये पॉइंट है हमारे पास पी आर थीटा, और ये सेंट्रल फोर्स है जो इस पर लग रही है, और ये उसकी वेलोसिटी है बच्चों अलोंग दी टेंजेंट, उसकी वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है। अब सिंस एट द गिवन एप्स हमें गिवन है p इज इक्वल टू a प्लस बी और v भी गिवन है, सो एच हमें पता है इस बात का कि h इज इक्वल टू किसके p भी होता है, तो p की जगह बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे a प्लस बी इंटू वी की जगह रखेंगे स्क्वायर रूट m ओवर a प्लस बी तो ये a प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को जो आपके पास हमारे पास आई है, h की जो वैल्यू बच्चों हमारे पास आई है इसको पुट कर देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ m। तो यहाँ पे हमारे पास h स्क्वायर था तो h स्क्वायर की जगह हम रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ m का स्क्वायर, वो m आ जाएगा। तो अब m इस बार m से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये बच गया u प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये जो u था इसको इधर लाके माइनस कर दिया, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, और ये सारा बच्चों हमने लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 डी ओवर डी थीटा वी हैव मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि हमने इसको डेरिवेटिव से डिफरेंशियल में चेंज करने के बाद इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन के बाद ये मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ कि ये कैसे आया था, और राइट हैंड साइड पे एंड पे हमने कैपिटल C जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको ऐड कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने इस C को फाइंड आउट करना है यूजिंग द इनिशियल कंडीशंस। देखो यहाँ पे U किसके इक्वल है 1 ओवर R, और R किसके इक्वल था a प्लस बी, तो आपको यहाँ पे थीटा तो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये कांस्टेंट है, तो डी ओवर डी थीटा हम जब फाइंड आउट करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये कांस्टेंट है। और u हमारे पास 1 ओवर r इज इक्वल टू 1 ओवर b है, तो इसके अंदर बच्चों हमने वैल्यूज़ रख दी। डी ओवर डी थीटा की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर किया तो 0 आ गया इज इक्वल टू 2a, ये वाला वैसे ही, और u की जगह पे 1 ओवर a प्लस बी, और उसका ऊपर क्यूब था तो 1 ओवर a प्लस बी का क्यूब आ गया, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वाला, और u की पावर 4 यानी 1 ओवर a प्लस बी की पावर 4, माइनस u की जगह 1 ओवर a प्लस बी और उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस c आ गया। यहाँ से ये 0 आ गया, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी, एक इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 4 पावर थी, यहाँ पे 3 रह जाएगी, और ये आपके पास आ गया। अब यहाँ भी आपके पास नीचे क्यूब है, और यहाँ भी आपके पास नीचे a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका ये हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर बन सकता है दोनों का, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख दिया, और ऊपर 2a माइनस a माइनस बी लिख दिया।
तो 2a माइनस ए करेंगे तो a और माइनस माइनस प्लस a प्लस बी रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बच्चों यहाँ पे 1 ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रह जाएगा, माइनस 1 ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया, c इज इक्वल टू 0। तो ये जो c इज इक्वल टू 0 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2a यू की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यू की पावर 4 माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और यू की वैल्यू जो हमारे पास थी बच्चों वो पुट कर देंगे यहाँ पे। वो क्या थी, हमारे पास थी u इज इक्वल टू 1 ओवर आर, और ये कैसे लिखा है ये आपको पहले भी पता होगा आई थिंक, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डी यू ओवर डी थीटा की जगह हमने ये कैसे लिखा है। देखो आपको पता है कि r किसके इक्वल होता है 1 ओवर u के, तो u किसके इक्वल होगा बच्चों 1 ओवर r के इक्वल होगा। फिर तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू ओवर डी थीटा हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी थीटा ऑफ 1 ओवर r। तो डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी थीटा ऑफ r की पावर -1, डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू पावर पहले पावर से कम -1 r की पावर -2 और फिर r का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी थीटा। तो ये अब क्या आ जाएगा बच्चों -1 ओवर r स्क्वायर और साथ में डी आर ओवर डी थीटा। तो डी यू ओवर डी थीटा की ये वैल्यू आ गई। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे डी यू ओवर डी थीटा की जगह -1 ओवर r स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा इसका होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और इधर u की जगह पे 1 ओवर r उसका स्क्वायर था तो उसका भी यहाँ भी स्क्वायर हो गया, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास u मौजूद था उसकी जगह अपने 1 ओवर r लिख दिया। यहाँ से माइनस तो ऊपर पावर इवन है, ख़त्म हो जाएगा, 1 ओवर r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 1 ओवर r की पावर 4 ये बाहर लिख लेंगे, डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर अंदर ही रहा, 1 ओवर r स्क्वायर इंटू ये सारा लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट चलेंगे तो ये आपके पास डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये आर की पावर 4 नीचे डिवाइड कर देगा कि मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने से बच्चों ये तो बाहर ही आर स्क्वायर तो बाहर ही ख़त्म हो जाएगा, आर स्क्वायर जो बचेगा वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक आर ख़त्म हो जाएगा 2ar माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ चूँकि नीचे भी आर स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ में -1 है तो वो जो आर स्क्वायर बाहर बचा था वो जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर को हमने शुरू में लिख दिया r और माइनस कॉमन लिया, r स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, तो ये बच्चों हमारे पास r माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट करेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड यूज़ करें तो डी आर ओवर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ है इसको नीचे लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये डी थीटा इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बच्चों हमने। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स r माइनस ए ओवर बी। ये वजह आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए की जगह पे b है और x की जगह पे r माइनस ए, तो डायरेक्ट लिख दिया साइन इनवर्स x ओवर ए यानी r माइनस ए ओवर b इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 1 है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, प्लस एक ही हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b। तो यहाँ से हम दोनों तरफ जब साइन अप्लाई करेंगे तो r माइनस ए ओवर b इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन प्लस माइनस थीटा प्लस b आ जाएगा। अब जो हमारे पास मज़ीद इनिशियल कंडीशन है उनको यूज़ करके हम इस b को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं,
तो बच्चों हमारे पास आर किसके इक्वल था, ए प्लस बी के, थीटा कितना था शुरू में 0 था। पुटिंग दिस वैल्यूज़ इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आर की जगह पे ए प्लस बी रखा, माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 0, यहाँ पे तो ये 0 हो गया, साइन ऑफ बी, तो ए माइनस ए ख़त्म हो गया, बी ओवर बी 1 आ गया, साइन बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। तो आपके पास बी क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो इस π/2 जो b की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, r माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा जो है उसको बाद में लिख लिया। अब ये π/2 जो है बच्चों चूँकि लाइन ऑफ चेंज का एंगल है तो इसमें प्लस या माइनस थीटा करेंगे तो इसके ऊपर साइन अप्लाई करेंगे तो वो कॉज में चेंज हो जाएगा। आपको इस बात का पता होगा कि यहाँ पे आपके पास π/2 होता है, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों पे π/2 माइनस थीटा के ऊपर या साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा पे अगर अप्लाई करेंगे तो चूँकि ये लाइन ऑफ चेंज का एंगल है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है इसका आंसर कॉस थीटा आएगा। और ये अब लाइन ऑफ चेंज का एंगल है, साइन अपनी को रेशो में चेंज हो गया कॉस थीटा में, और π/2 प्लस थीटा ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इन दोनों का आंसर तो हमारे पास सेम आ रहा है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा आ गया, बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू माइनस ए इधर आके प्लस का ही हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और यही बात हमने बच्चों यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।